हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल आनंद ट्यूटोरियल सेंटर फिजिक्स बिहार वाला। प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा किए थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का व्यंजक, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। दो या दो से अधिक कैपेसिटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे थे, तो दो या दो से अधिक कैपेसिटर मिलकर कितना कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सीरीज का और पैरेलल का हम चर्चा कर दिए थे। अब थोड़ा सा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया जाए और उससे रिलेटेड हम आज प्रॉब्लम की चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, इन सीरीज, अगर सीरीज में होगा, और सीरीज की पहचान हम कैसे करेंगे कि वह कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ है कि पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सीरीज का कॉन्सेप्ट की चर्चा किए थे कि मान लो कि 3 कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटेंस हो सकता है सेम हो तीनों का, या हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस को मानते हैं C1, इसको C2 मानते हैं, इसको हम C3 मान लेते हैं। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, तो चर्चा किए थे कि सीरीज में जो चार्ज जो होगा वो सेम होगा। सीरीज में याद रखना है चार्ज क्या होते हैं प्रत्येक कैपेसिटर के लिए, ईच कैपेसिटर प्रत्येक कैपेसिटर के लिए चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे, चार्ज सेम होंगे। ठीक है, याद रखना है। और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंट। क्यों पोटेंशियल डिफरेंट? तीनों कैपेसिटर का अलग अलग होगा। रीजन, क्योंकि बैटरी से अगर कनेक्ट है तो इस कैपेसिटर के टर्मिनल और इस कैपेसिटर के टर्मिनल, तो यहां का पोटेंशियल, ठीक है, और यहां का पोटेंशियल, देखिए, तो डायरेक्ट कनेक्ट है बैटरी से, तो बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वही इस टर्मिनल का हो जाएगा, इस टर्मिनल का हो जाएगा। मगर हम इसकी बात करेंगे तो ये तो बैटरी से डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं है, बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है नहीं, तो इसका पोटेंशियल कुछ और इसका पोटेंशियल कुछ और। जैसे मान लो कि फिगर बनाकर हम दे रहे हैं कि इस तरह का मेरे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, पंखा में देखा होगा, इस तरह का वाइट जैसा या अन्य कलर में, और 2 तार निकले हुए रहते हैं, देखिए, तो इसका कनेक्शन इससे कर दें, इसका कनेक्शन हम इससे कर दें। इस वायर को इस वायर से जोड़ दिए और इस जो वायर होगा वो इससे जोड़ दिए, और इसका शेष 2 टर्मिनल रह गया, और इसी टर्मिनल को हम बैटरी के एक धन ध्रुव से जोड़ देते हैं और एक हम ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। और इस बैटरी का धन ध्रुव का पोटेंशियल हम VA ले लेते हैं और इसका पोटेंशियल हम VB ले लेते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा VA माइनस VB। देखा जाए, इस बैटरी के धन ध्रुव से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, यानी यहाँ VA है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। ये ऋण ध्रुव से, बैटरी के ऋण ध्रुव से यह टर्मिनल जुड़ा हुआ है और इसकी पोटेंशियल VB है, तो इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा VB, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट कनेक्ट है, बैटरी से एकदम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही इस टर्मिनल का पोटेंशियल हो जाएगा। मगर अब देखिए, तो बीच वाला को अगर हम पूछे कि बताओ इसका पोटेंशियल कितना होगा, इस वायर में कितना होगा और इस वायर में कितना होगा, तो क्या ये डायरेक्ट कनेक्ट है? नहीं। ठीक है, कितना होगा तो इससे डिफरेंट हो जाएगा, ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बैटरी का जो पोटेंशियल है ना, उससे ज़्यादा हमको फिर मिलेगा नहीं, क्योंकि यही एनर्जी जो है उस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कर रहा है, दूसरा तो एनर्जी आएगा नहीं। ठीक है, तो पोटेंशियल अलग होगा। ठीक है, पोटेंशियल अलग होगा। अगर ये VA है, ये VB है, तो इसको मान लीजिए VC, इसको मान लीजिए VD। क्लियर? जैसे यहाँ पर हम लोग मानते थे VA, यहाँ मानते थे VB, और इधर मान लेते हैं VC और इसको मान लेते हैं VD। तो देख रहे हैं कि चार्ज
चार्ज सेम कब मानिएगा, एक चीज और जान लीजिए कि चार्ज को हम कैसे समझेंगे कि तीनों कैपेसिटर खैर सीरीज में है तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, मगर याद रखना कि दो कैपेसिटर के बीच में अगर अन्य डिवाइस ना हो, कोई दूसरा डिवाइस ना हो, कोई अन्य तार नहीं जुड़ा हो, तो सीधे कहना कि वह सीरीज में है। और सीरीज में चार्ज क्या होते हैं, प्रत्येक कैपेसिटर के लिए समान होता है, ठीक है। और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। विभवांतर क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे यहाँ के देखिए VA माइनस VC है, यहाँ का VC माइनस VD है, यहाँ का VD माइनस VB है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, ठीक है, याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा डिफरेंट, भिन्न भिन्न तरह का होगा। विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, आवेश समान होता है। हिंदी क्या हो जाएगा, आवेश जो है चार्ज है वो समान होगा और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। और याद रखना है सीरीज की क्या पहचान है मुथैया मुरलीधरन, तो एक कॉन्सेप्ट और लिख लीजिए कि दो कैपेसिटर के बीच में अन्य उपकरण अन्य डिवाइस ना हो, अन्य डिवाइस नहीं होगा तो सीधे बोलिएगा कि वह सीरीज में है। यानी कि दो कैपेसिटर के बीच अन्य उपकरण का इंग्लिश हो जाएगा इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उपकरण ना हो। यदि दो कैपेसिटर के बीच में अगर कोई डिवाइस नहीं है तो सीधे बोलिएगा कि वह सीरीज में है। और सीरीज का समतुल्य धारिता है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला हम निकाल चुके हैं, है ना। 1/C इक्विवेलेंट इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एकदम 3 1 2 3 एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि सीरीज में प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज जो होता है होल्ड जो करेगा वो समान मात्रा में करेगा, मगर पोटेंशियल डिफरेंट इसका भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। और सीरीज की एक पहचान क्या है कि दो कैपेसिटर के बीच में अन्य डिवाइस ना लगा हो। अन्य अगर डिवाइस नहीं है तो नेसेसरी है कि वह दो कैपेसिटर जो होगा वह क्या होगा, सीरीज में। जैसे इन दोनों के बीच में देखिए कोई डिवाइस है, नहीं है, इनके बीच में कोई डिवाइस है, नहीं है, इसका मतलब कि तीनों जो हमारा है यह सीरीज में है, श्रेणी क्रम समूहन में। अब आइए थोड़ा सा पैरेलल का कॉन्सेप्ट देख लीजिए और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। अब आइए इन पैरेलल, ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। पैरेलल समानांतर में अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 कैपेसिटर ले लिया, तीनों कैपेसिटर को हम पैरेलल में जोड़ने के तरीका बता दिए कि धन को एक साथ और ऋण को एक साथ, पॉजिटिव एक साथ, नेगेटिव एक साथ जोड़ दिए और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए मुथैया मुरलीधरन। देखा जाए इसमें ये बैटरी का धन ध्रुव है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके पोटेंशियल को हम मानते हैं VA और इसकी पोटेंशियल को मानते हैं VB। देखिए तो बैटरी के धन ध्रुव से यह टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्ट है, डायरेक्ट है कि नहीं, बीच में तो कोई डिवाइस नहीं है। बीच में अगर डिवाइस आ जाएगा तो फिर पोटेंशियल सेम नहीं होगा इस कैपेसिटर के टर्मिनल का। क्लियर है, डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। देखिए तो इस टर्मिनल भी डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, इसका भी टर्मिनल डायरेक्ट, इसका भी तार डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तरवा एकदम डायरेक्ट जुड़ल है, किससे, बैटरी से। तो नेसेसरी कि इसका पोटेंशियल तीनों के इस टर्मिनल के लिए क्या होगा, सेम होगा। इसका भी पोटेंशियल VA, इसका भी पोटेंशियल मुथैया मुरलीधरन VA, इसका भी VA। अब ये टर्मिनल देखिए तो बैटरी के एकदम ऋण ध्रुव से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस टर्मिनल का भी होगा। यानी कि यहाँ लिख देते हैं, तीनों तो यहाँ मिला हुआ है तो यहाँ कर देते हैं VB।
यानी इस टर्मिनल का भी वी, इस टर्मिनल का भी वी, इस टर्मिनल का भी वी, यानी तीनों का पोटेंशियल डिफरेंट क्या है, समान है मुथैया मुरलीधरन। यानी कि पैरेलल में प्रत्येक कैपेसिटर का याद रखना कि पोटेंशियल डिफरेंट क्या होते हैं, समान होते हैं। सीरीज में चार्ज समान होते हैं, यहाँ पोटेंशियल जो डिफरेंस है वह समान होंगे, सेम होंगे। ठीक है, चार्ज क्या होगा, अलग अलग, चार्ज क्या होगा, अलग अलग, क्योंकि पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट सेम होगा और चार्ज हो जाएगा अलग अलग, क्योंकि यह तीनों कैपेसिटर जो जुड़ा हुआ है वह 3 वायर से कनेक्ट है। कितने वायर से, 3। तो यहां तक मान लो कि चार्ज आया मेरे पास Q, चार्ज आया Q, यहां तक हमारा चार्ज आ रहा है Q, तो यहां से चार्ज तो बट जाएगा मुथैया मुरलीधरन। चार्ज क्या सेम जाएगा, नहीं सेम जाएगा नहीं, क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है। ये C1 है तो ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है। 3 तार हम कनेक्ट कर दिए तो तीनों तार में ही मेरा चार्ज जाएगा। क्लियर है, यानी कि इसकी अमाउंट कुछ और होगा। यहाँ हम ले लेते हैं Q1, इसका ले लेते हैं Q2, इसका ले लेते हैं Q3। चार्ज जानते हैं कि न तो उत्पन्न होते हैं न तो नष्ट होते हैं, है ना, यानी कि चार्ज हमेशा नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कहने का अर्थ है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर मिलेगा हमको Q। तो यहाँ चार्ज क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो जा रहे हैं। यहाँ चार्ज जो होगा प्रत्येक कैपेसिटर के लिए किस कॉम्बिनेशन में, तो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज जो होते हैं वह होते हैं डिफरेंट, वह होते हैं डिफरेंट। इसका मेन पहचान है पोटेंशियल डिफरेंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंट अगर समान है तो बोलिएगा कि वह कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा हुआ है, वह पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस बराबर फार्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। याद रखना मुथैया मुरलीधरन, इसका समतुल्य धारिता का फार्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ तक क्लियर है। आइए आगे हम चर्चा करते हैं प्रॉब्लम से, सीरीज और पैरेलल। अब हम मिक्स देंगे, कुछ कॉम्बिनेशन सीरीज में रहेंगे, कुछ कॉम्बिनेशन पैरेलल में रहेंगे। आइए अब इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम की चर्चा करते हैं, जो आपको कंपटीशन में भी और बोर्ड लेवल में भी अवश्य पूछते रहता है। ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, ये आना ही आना है। सीरीज और पैरेलल का प्रॉब्लम देता ही देता है। आइए कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, देखिए 1 माइक्रोफैराड का इस तरह से कॉम्बिनेशन किया हुआ है कैपेसिटरों का, और इस टर्मिनल को नाम दे दिया A और इस टर्मिनल को नाम दे दिया B। तो क्वेश्चन पूछता है कि A और B का समतुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करें। ठीक है, और इसकी कैपेसिटेंस दे दिया 1 माइक्रोफैराड, इसको भी दे दिया 1 माइक्रोफैराड, ये भी दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो जब इस समतुल्य धारिता निकालिएगा तो सबसे पहले दिमाग में बैठाइएगा कि जो क्लोज है, जो आपको चक्र जैसा दिखाई दे रहा है, बंद जैसा दिखाई दे रहा है, कि इस पॉइंट से हम चलेंगे तो पुनः इसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे बिना हाथ को उठाए हुए। या मान लो कि एक पेन है, इस पेन को हम यहाँ से चलाएंगे तो बिना उठाए हुए यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो इस तरह को हम क्या बोलेंगे, क्लोज, क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट है। कैसा सर्किट है, इस पॉइंट पर क्लोज सर्किट है, बंद परिपथ है। मगर यहाँ यहाँ के बीच में देखो तो मुथैया मुरलीधरन, पेन अगर यहाँ से हम चलाते जाएंगे तो क्या पेन पुनः बिना उठाए हुए यहाँ पहुँच जाएगा, तो नहीं। तो इस तरह का मेरा ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। क्या हो गया, ओपन सर्किट। मगर कुछ
पॉइंट, कुछ जगह हम देख रहे हैं कि मेरा क्लोज सर्किट है। तो सबसे पहले क्लोज सर्किट को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह के प्रॉब्लम में या जितने भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले देखिएगा कि क्लोज सर्किट कौन सा है और उस क्लोज सर्किट का सबसे पहले समतुल्य धारिता निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि ये मेरा क्लोज सर्किट है। तो क्लोज सर्किट क्या हुआ मुथैया मुरलीधरन? बस पहचान है कि इस पॉइंट से पेन रखो और पेन को यहाँ से चलाओ और बिना उठाए हुए पेन अगर यहीं पहुँच जाता है तो हम बोलेंगे कि वह क्लोज सर्किट है। ठीक है, अब उस क्लोज सर्किट में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी हम देखेंगे कि वह सीरीज में है कि पैरेलल में है। सीरीज में है कि पैरेलल में है। सीरीज की पहचान क्या है मुथैया मुरलीधरन? तो सीरीज का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दो कैपेसिटर के बीच में अन्य डिवाइस ना हो या चार्ज सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंट हो। पैरेलल की पहचान क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंट सेम होना जाना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंट सेम, विभवांतर समान, विभवांतर समान। बार बार बोल रहे हैं। सीरीज की पहचान कैसे जानेंगे कि वह सीरीज में है? तो दो कैपेसिटर के बीच में अन्य कैपेसिटर या अन्य डिवाइस नहीं होना चाहिए, अन्य डिवाइस नहीं होना चाहिए। दो कैपेसिटर के बीच में अन्य डिवाइस नहीं है, कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है, कोई बैटरी उसमें कनेक्शन नहीं है दो कैपेसिटर के बीच में, तो हो जाएगा सीरीज। या फिर बताएं कि चार्ज सेम होना चाहिए, चार्ज सेम होना चाहिए। और पैरेलल का मात्र एक पहचान, पोटेंशियल डिफरेंट इज सेम, विभवांतर समान होना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, अब फार्मूला तो आप लोग देख ही लिए। आइए, तो यहाँ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं VA। पोटेंशियल भी डिस्ट्रीब्यूट करते जाना मुथैया मुरलीधरन। यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं हम VB। बैटरी अगर जुड़ा हुआ है तो यहाँ और यहाँ A और B पर, तो बैटरी अगर मान लो कि सपोज डेट यहाँ बैटरी जुड़ा हुआ है तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बैटरी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। मगर क्या मुथैया मुरलीधरन यहाँ भी वही होगा? तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, सिंपल है, यहाँ बदल जाएगा। यहाँ मान लो VC, यहाँ मान लो VD, बस काम हो गया। अब देखा जाए, पहले हमको हल करेंगे किसको? क्लोज सर्किट को। तो आइए क्लोज सर्किट को देखते हैं कि वह सीरीज में है कि वह पैरेलल में है। सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो देखा जाए, यहां पर अगर चार्ज होगा, मान लो Q होगा, तो Q यह बट जा रहा है, दो भाग में डिवाइड हो जा रहा है क्योंकि दो तार लगा हुआ है, तो चार्ज बट गया, यानी चार्ज हमको क्या मिल रहा है? डिफरेंट मिल रहा है। मगर मेन पहचान है पोटेंशियल डिफरेंट इज सेम। तो देखिए, तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंट विभवांतर VD माइनस VB है। इसका भी कितना है भैया? तो VD माइनस VB है, VD माइनस VB। तो इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस समान है, तो यह मेरा पैरेलल में। और पैरेलल का जो फार्मूला है मुथैया मुरलीधरन, वो फार्मूला लगाकर इसको 1 कैपेसिटर बना लीजिए, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, समतुल्य जो धारिता होती है वह 1 कैपेसिटर के बराबर होती है। 1 कैपेसिटर के बराबर 3 लगा हुआ रहता है, 4 लगा हुआ रहता है, मगर वह कार्य करता है 1 कैपेसिटर के जैसा। ठीक है, तो इसको हम 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको अभी कुछ नहीं किए हैं, तो जस का तस मुथैया मुरलीधरन, और ये दोनों मिलकर कितना कैपेसिटेंस का हो जाएगा यह कैपेसिटर। तो ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट हमारा समान है। VD माइनस VB इसका भी है, VD माइनस VB भी इसका भी है। कहिएगा कि सर हियाँ लिख ले ही, हियाँ तो अरे एक ही बात है, ये डायरेक्ट कनेक्ट है ना। यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा? तो VB ही होगा, कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या है?
पैरेलल में है तो पैरेलल का फार्मूला होता है सी इक्विवेलेंट इजकल टू, दो कैपेसिटर है तो C1 प्लस C2 लिख दिए, यानी कि 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैराड। यानी ये दोनों मिलकर जो काम करत है वो कितना कैपेसिटेंस के बराबर काम करत है, तो वह है 2 माइक्रोफैराड के बराबर। और यहाँ है 1 माइक्रोफैराड, यहाँ है 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो चार्ज क्या हो जाएंगे, एक ही तार में तीनों लटकल है, एक ही तार में एक ही वायर में यह तीनों डिवाइस जुड़ा हुआ है। अब एक ही तार में अगर 3 डिवाइस जोड़ देते हैं तो वह हो जाएगा सीरीज। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज वाला फार्मूला लगा के 1 में कन्वर्ट करो, इस तरह से फिगर बनाते हुए, है ना, एक एक पॉइंट पर ध्यान देते हुए बनाइएगा तो एकदम बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर अब कितना 1 कैपेसिटर की भांति जो कार्य करेगा तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ही कहलाता है समतुल्य धारिता। तो देखिए तो ये सीरीज में है तो सीरीज का फार्मूला आता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मुथैया मुरलीधरन तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर आ गया 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2। कितना? 2 आ गया। 2 एलसीएम ले लेंगे मुथैया मुरलीधरन, एलसीएम तो यहां जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 2 4 1 5, यानी कि आ गया हमारा 5/2 माइक्रोफैराड। 5/2 माइक्रोफैराड, 5/2 माइक्रोफैराड। दिस इज द आंसर, यही आंसर हो गया। और देखा जाए 1-2 प्रॉब्लम और देखा जाए। बस कॉन्सेप्ट जो है सीरीज और पैरेलल का, सीरीज का है कि 2 कैपेसिटर के बीच में अन्य डिवाइस ना लगा हो तो हो जाएगा सीरीज, या फिर चार्ज सेम हो, चार्ज सेम हो। और पैरेलल के लिए पोटेंशियल डिफरेंट इज डिफरेंट, डिफरेंट इज डिफरेंट। और किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ कितना होगा, वो अगर बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है तो बैटरी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। क्लियर है? आइए और 1-2 प्रॉब्लम देखा जाए मुथैया मुरलीधरन। वन माइक्रोफैराड का हम लेके चल रहे हैं। इस टर्मिनल का नाम दे देते हैं M और इस टर्मिनल का नाम देते हैं N। और क्वेश्चन है कि M और N के बीच में, क्वेश्चन यही है, M और N के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। समतुल्य धारिता का इंग्लिश क्या हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। और प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम यहाँ मान के चल रहे हैं 1 माइक्रोफैराड, ये भी है 1 माइक्रोफैराड, ये भी है 1 माइक्रोफैराड, ये भी है 1 माइक्रोफैराड का। आइए देखा जाए कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो ये तो मेरा क्लोज ही सर्किट है, अभी जस्ट चर्चा किए क्लोज सर्किट क्या है। तो बस इस बिंदु से चलिए और इसी बिंदु तक पहुंच जाइएगा बिना पेन को उठाए हुए, तो आप समझ जाइएगा कि वह मेरा क्लोज है, बंद है चेन। ब्रेक इस पॉइंट से चलेंगे तो पेन क्या उठाना पड़ रहा है? नहीं। मगर इस तरह का अगर रहेगा शेप ऐसे, तो यहां से चलेंगे तो क्या यहीं पहुंच जाएंगे बिना कलम उठाए हुए? तो नहीं, तो बिना उठाए हुए पहुंच जा रहे हैं तो हो जाएगा बंद, क्लोज। क्लियर है? आइए देखिए तो ये दोनों कैपेसिटर के बीच में, इन दोनों कैपेसिटर के बीच में कोई डिवाइस लगा हुआ है? नहीं। तो ये हो गया सीरीज।
फिर इसको देखिए, इसको जांच कीजिए कि ये दोनों कैपेसिटर के बीच में कोई अनडिवाइस नहीं, तो सीरीज, ये भी सीरीज, ये भी सीरीज। पहले सीरीज वाला फार्मूला लगाकर पहले 1 में इसको कन्वर्ट कर दो। पहले कोशिश करना कि 1 में हम कन्वर्ट करते जाएं और फिगर एकदम क्लियर आते जाएगा कि कौन सीरीज कौन पैरेलल, कौन सीरीज कौन पैरेलल। ठीक है, तो देखिए, तो ये दोनों कैपेसिटर के बीच में कोई डिवाइस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कि यह पैरेलल में है। ये दोनों की देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कोई तार जुड़ल है नहीं ना। अगर इस तरह से अगर कोई कैपेसिटर लगा हुआ रहता तो फिर हम नहीं बोलते कि यह सीरीज में है। कोई डिवाइस नहीं है, सीरीज में है, तो सीरीज का फार्मूला लगा दो। सीरीज का फार्मूला यहां हम लगाएंगे 1/c इक्विवेलेंट इजकल टू 1/c1 प्लस 1/c2। कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस 1/1 ना। देखिए 1/c इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 1/1 प्लस 1/1, यानी कि 1/c इक्विवेलेंट बराबर आ गया 2। तो c इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 माइक्रो फराडे। ये नहीं कि लिख देना कि सर 2 है ना, तय इसको पलटना पड़ेगा। इसको पलटेंगे तो 2 भी पलट जाएगा। या तिरछा तिरछी गुना करो मुथैया मुरलीधरन, इसको इससे तो सी इक्विवेलेंट निकल गया। यानी ये दोनों मिलकर जो हमको काम कर रहा है उसका एक नया सर्किट बना देते हैं, क्योंकि यह दोनों मिलकर जो 1 के बराबर काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? समतुल्य धारिता। तो ये दोनों मिलकर हमको काम कर रहा है 1 कैपेसिटर की भांति, ये भी दोनों मिलकर कर रहा है 1 कैपेसिटर के भांति। तो ये दोनों मिलकर कितना कैपेसिटेंस वाला बन जा रहा है? तो 1/2 माइक्रोफराड वाला बन जा रहा है। ये भी 1/2 माइक्रोफराड वाला बन जा रहा है। अब देखो कि दोनों किस क्रम में है। तो यहाँ है मेरा बैटरी जुड़ा हुआ, यहाँ है मेरा बैटरी जुड़ा हुआ मुथैया मुरलीधरन। अब बैटरी से अगर डायरेक्ट कनेक्ट है तो इस बैटरी का धन ध्रुव का पोटेंशियल यहाँ तक रहेगा, यानी कि अगर VA मानते हैं और इधर को हम VB मानते हैं। तो देखिए, तो कैपेसिटर के यह टर्मिनल का भी पोटेंशियल कितना? VA। इस टर्मिनल का भी पोटेंशियल कितना? VA, क्योंकि बैटरी से यह डायरेक्ट टर्मिनल कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। कि बीच में कोई कैपेसिटर है? नहीं। बीच में जहाँ कैपेसिटर आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज कर जाएगा। एकदम डायरेक्ट कनेक्ट है तो जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही कैपेसिटर का टर्मिनल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो देखिए, तो इस कैपेसिटर का टर्मिनल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA और इधर वाला का VB, यानी डिफरेंट कितना हो गया? VA माइनस VB। तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंट, विभवांतर कितना है? VA माइनस VB। इसका भी VA माइनस VB। तो अगर विभवांतर समान है तो सीरीज की पैरेलल है। ये किस में है? पैरेलल है। तो पैरेलल वाला फार्मूला लगाकर 1 में कन्वर्ट कर दो, 1 में कन्वर्ट कर दो। तो पैरेलल का फार्मूला है C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 मुथैया मुरलीधरन, यानी हाफ रुपया, यानी 1 माइक्रोफराड के बराबर काम कर रहा है। यानी कि समतुल्य धारिता टोटल का कितना आ गया? तो 1 माइक्रोफराड के बराबर आ गया, 1 माइक्रोफराड के बराबर आ गया। एक और प्रॉब्लम देख लिया जाए मुथैया मुरलीधरन। देखिए, इस तरह का कोई सर्किट है जिसमें कैपेसिटर इस तरह से कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है। और बैटरी जो कनेक्ट किया है इस टर्मिनल पर और इस टर्मिनल पर, इसका नाम दे देते हैं M, इसका नाम दे देते हैं हम N। क्वेश्चन क्या है? M और N के बीच में समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए
जब प्रत्येक कैपेसिटर का समतुल्य धारिता कर रहे हैं, सॉरी, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराडे, ये भी है 1 माइक्रोफैराडे, ये भी है 1 माइक्रोफैराडे, ये भी है 1 माइक्रोफैराडे और ये भी है 1 माइक्रोफैराडे। तो कहता है M और N के बीच में समतुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। क्वेश्चन क्या है, M और N के बीच, M और N के बीच समतुल्य धारिता, इंग्लिश क्या हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट में जो समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिएगा वो किसका, क्लोज सर्किट का। किसका सबसे पहले सॉल्यूशन जो कीजिएगा, हल जो कीजिएगा वह कीजिएगा क्लोज सर्किट का। पहले देखिएगा कि क्लोज सर्किट में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वह सीरीज में है कि पैरेलल में है। सीरीज के लिए दो कैपेसिटर के बीच में अनडिवाइस ना हो, पैरेलल के लिए तो बस विभवांतर समान हो। ठीक है, बस दो ही पहचान है आपका, एक सीरीज के लिए, अब एक पैरेलल के लिए। आइए इस समस्या को समाधान किया जाए। ठीक है, देखा जाए और फिगर को छोटा करते जाइएगा। फिगर छोटा कैसे होगा, जो समतुल्य धारिता निकालते हैं तो समतुल्य धारिता के मतलब ही हो जाता है कि वह जो कैपेसिटर 2 या 2 से अधिक लगा हुआ है वह 1 की भांति कार्य कर रहा है, 1 कैपेसिटर की भांति कार्य कर रहा है। ठीक है, आइए तो क्लोज सर्किट मेरा ये वाला है। इस क्लोज सर्किट के सबसे पहले सॉल्यूशन को हल कीजिए। तो देखिए, तो यह कैपेसिटर और यह कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो ये दोनों कैपेसिटर के बीच वाला ये नहीं ऊपर है। देखिए तो कोई बीच में अन कैपेसिटर क्या लगा हुआ है, नहीं। तो सीधे से बोले कि सर यह तो मेरा सीरीज में है। क्यों भैया, क्योंकि आपने बताया कि दो कैपेसिटर के बीच में अगर अन्य डिवाइस नहीं है तो वो हो जाएगा सीरीज। तो ये दोनों किस में है, सीरीज। और सीरीज का फार्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। आइए तो इसका फार्मूला का हम यूज कर देते हैं, यानी कि ये दोनों मिलकर हम 1 जैसा बना देंगे। यानी कि यहाँ पर फिगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए, यानी 1 के बराबर काम करेगा, 1 के बराबर हम फिगर बना लिए। ठीक है, और बाकी जैसे फिगर है वैसे फिगर को ड्रा कर दीजिए। देश अब देखिए ये दोनों मिलकर कितना कैपेसिटेंस का हो गया, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज का जो फार्मूला है उसके अनुसार हो जाएगा, ये दोनों मिलकर काम करेगा 1/2 माइक्रोफैराडे का, 1/2 माइक्रोफैराडे का। क्या फार्मूला देना पड़ेगा, देख लो। 1/C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2, तो C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैराडे। ये तो अभी जस का तस है 1 माइक्रोफैराडे, ये भी है 1 माइक्रोफैराडे, ये भी है 1 माइक्रोफैराडे। अब देखिए ये दोनों किस में नजर पड़ रहा है, सीरीज की पैरेलल। तो देखिए तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ मान लीजिए कि यहाँ का पोटेंशियल VC है सर जी, यहाँ का पोटेंशियल, क्योंकि कैपेसिटर आ गया ना बीच में, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा सर जी। यहाँ मान लेते हैं VD, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ VC यहाँ VD, क्योंकि यहाँ पर बैटरी तो डायरेक्ट कनेक्ट यहाँ है, तो यहाँ होगा VA, यहाँ होगा VB मान लिया जाए। तो डायरेक्ट तो कनेक्ट यहाँ है ना, और ये तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ का पोटेंशियल अलग मान लिए हम। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंट क्या है, समान है, क्योंकि इसका भी टर्मिनल का भी पोटेंशियल हो गया VC और इस टर्मिनल का भी पोटेंशियल हो गया VC।
इधर वाला में देखिए, इधर वाला में भी VD और इसका भी हो गया VD। पोटेंशियल डिफरेंट दोनों के लिए हमको मिल रहा है समान मिल रहा है। तो ये हो गया पैरेलल। किसमें ये हो गया? पैरेलल हो गया। तो पैरेलल का फार्मूला लगाकर एक बना लो, तो एक बना लेते हैं इसको। यानी ये दोनों मिलकर हमको काम कर रहा है 1 कैपेसिटर की भांति। हम भी कर दिए 1 कैपेसिटर के भांति, क्योंकि समतुल्य धारिता निकाल लिए हैं। और फिर इधर लगा हुआ है और फिर इधर लगा हुआ है। ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहा होगा? तो फार्मूला तो यही आ जाएगा मुथैया मुरलीधरन। पैरेलल के C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2, दोनों को जोड़ दीजिए। 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? 3/2। यानी यह काम कर रहा है 3/2 माइक्रो फैराड का। और इसमें तो अभी कम्बिनेशन में अभी तो इसका समतुल्य नहीं निकाले हैं तो इसका वैल्यू 10 का 10। अब देखिए, यहाँ बैटरी और यहाँ बैटरी जुड़ा हुआ है, बैटरी यहाँ और यहाँ जुड़ा हुआ है। अब तो एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है कि यह कैपेसिटर और यह कैपेसिटर के बीच में कोई डिवाइस है? नहीं। ई कैपेसिटर के बीच में कोई डिवाइस है? नहीं है। कोई डिवाइस नहीं है तो यह तीनों क्या हो गए? ये दोनों तो हो गए सीरीज में, ये भी हो गए सीरीज में। इसका मतलब तीनों क्या है? सीरीज में है। और तीनों के सीरीज का आप समतुल्य धारिता निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? समतुल्य धारिता। अब ये तीनों मिलकर 1 की बराबर काम कर रहा होगा, 1 के बराबर, वही कहलाता है समतुल्य धारिता। तो इसका समतुल्य धारिता कितना हो जाएगा? तो फार्मूला लगा देंगे 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1 प्लस 1/1 होगा, 1/1 प्लस 1/C1 होता है प्लस 1/C2, तो हो जाएगा 1/3/2 प्लस 1/1। ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया 1 प्लस 2/3 प्लस 1। यानी यहाँ आ गया हमको 3 LCM ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3/3 मुथैया मुरलीधरन। यानी कि 3 3 6 और 2 8, 8/3। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ये आ गया हमको 8/3। यानी 1/C इक्विवेलेंट बराबर आया है 8/3। हमको चाहिए केवल और केवल C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन? तो इसको जब हम पलट दिए तो इसको भी पलट दो, नहीं तो तिरछा एंड तिरछी गुना कर लो, तिरछा एंड तिरछी से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर पलट रहे हैं तो ये भी हो जाएगा 3/8 माइक्रो फैराड। और इसी के साथ आ गया हमको आंसर। यानी कि जो फिगर था उस फिगर में जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ था वो सारे कैपेसिटर मिलकर 1 कैपेसिटर की भांति कार्य कर रहा है। तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? और उसी कैपेसिटेंस को हम लोग कहते हैं समतुल्य धारिता। तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्लोज सर्किट को देखेंगे कि जो कैपेसिटर लगा हुआ है किस कम्बिनेशन में है, और जिस कम्बिनेशन में होगा उसका फार्मूला बैठाकर 1 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।